आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है एक्ने। एक्ने जो अभी हमारे नवयुवक वर्ग को या किशोरावस्था में ज़्यादा पकड़ता है और ये हमारे जो मुखाकृति है उसको ये डैमेज करता है और सही से इसका कारण क्या है उसको पता लगाना चाहिए और इसका निदान क्या है। तो एक्ने जो बीमारी है वो हमारे मुंह में या मुंह के स्किन में या फेस के स्किन में ये प्रेजेंट रहता है। ज़्यादातर ये अपने गालों पर प्रेजेंट रहता है या गाल के पार्ट पर प्रेजेंट रहता है। तो एक्ने के कारण क्या है? तो एक्ने के सबसे प्रमुख कारण में ये हमें समझना चाहिए कि जो स्किन का काम है, मतलब कि टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालना, और ये टॉक्सिक पदार्थ अगर सही से बाहर न निकल के उनके स्किन के जो रास्ते हैं बाहर निकलने वाले जो होल है उसमें अगर जमा हो जाता है तो एक्ने के कारण बनते हैं। अंत में ये सूजन होकर एक्ने के कारण बनते हैं। तो एक्ने एक किशोरावस्था की बीमारी है और इसमें इसके प्रमुख कारण है हमारे जो एक्ने के जो हमारे मुख के स्किन जो है, जो हमारे फेस के स्किन है, उसका सही तरीके से खुला न रहना। अगर हम सही से अपने फेस की सफाई न कर पा रहे और हमारा जो ये होल है हेयर वाला जो गालों वगैरह पर आता है, अगर वो जाम हो गया है तो एक्ने के कारण बनता है। तो एक्ने के प्रमुख कारणों में स्किन की सही सफाई नहीं होना। दूसरा कारण है खान पान। अगर हम ज़्यादा मात्रा में बाजारू सामान खा रहे हैं और अगर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैकेट वाला सामान खा रहे हैं, तो एक्ने के कारण ये बहुत मजबूत कारण हो सकता है। तो एक्ने से बचने के लिए हमें प्राकृतिक खानों के लिए खाना चाहिए, आसान खाना खाना चाहिए और नेचर से प्राप्त खाना खाना चाहिए। अब एक्ने से बचने के लिए आयुर्वेदिक या क्या लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए? सर्वप्रथम एक्ने से बचने के लिए सोने के समय अपने मुंह या फेस को ओपन रखना चाहिए। कभी भी चादर वगैरह से ढककर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकली हुई श्वास फिर टकराकर हमारे फेस पर पहुंचती है। ये एक्ने का एक बहुत मजबूत कारण बनता है। कितने किशोरों को या कितने लड़कों को आदत है पूरे बॉडी को ढक कर सोना। जो मुंह से निकलने वाली जो हमारी वाफ है या मुंह से निकलने वाली जो श्वास है वो एक्ने का कारण बनती है। तो जब भी सोएं तो अपने फेस को या अपने सिर को मतलब कि ओपन करके सोएं और ओपन एयर में अपना सांस लें। अब एक्ने के दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल ये है कि अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने स्किन में ऑक्सीजन की सप्लाई या एनर्जी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक्ने का एक कारण बन सकता है। तो एक्सरसाइज एवं योगा इसके बचाव हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई सप्लीमेंट के लिए रूप में या फूड सप्लीमेंट के रूप में लेना जरूरी है, या ऐसा भोजन करें जो हमें विटामिन ई की सप्लाई करे, विटामिन ए की सप्लाई करे। ये दोनों बहुत ही जरूरी है। तो एक्ने के इलाज तो बहुत है, लेकिन इसके बचाव भी ऐसे ऐसे हैं कि इससे पूरा निजात पाया जा सकता है। अगर हम रात्रि में किसी तांबे के बर्तन में जल रख दें और सुबह उस जल को अपने फेस पर फेंक कर पूरे फेस की सफाई करें तो ये एक्ने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इससे और अच्छा होता है कि उस पानी में थोड़ा फिटकिरी जो है घुला ले, थोड़ा सा फिटकिरी घुला ले, पानी थोड़ा उजला हो जाएगा और उस पानी को डेली सुबह में वॉश करें तो एक्ने से 90% विदाउट मेडिसिन हम निजात पा सकते हैं। तो एक्ने
जो बीमारी है जिससे हमारे किशोर बच्चे बच्चियां हमेशा तंग रहती हैं, तो उसका इलाज उन्हीं के हाथों में रहता है। प्रथम तो वे अब खाना सही से खाएं, नेचुरल खाना खाएं, घर के खाना बनाए हुए खाएं, फास्ट फूड वगैरह न खाएं, पैकेट वाला खाना न खाएं। दूसरा है कभी भी मुंह को ढककर या फेस को ढककर न सोएं। तीसरा है उचित मात्रा में उसी साबुन का प्रयोग करें, आयुर्वेदिक साबुन का प्रयोग करें जो स्किन एक्सेप्ट करती हो। अगर ज़्यादा धूल कण वाले इलाके में रह रहे हैं तो बराबर अपनी स्किन की जो होल रहती है उसके सर सफाई से उसको खुले रखें। इसके अलावा कोई भी बाजार से ऐसी क्रीम मत ले जो हमारे स्किन से रिएक्शन करे। किसी किसी परिवार में हेरिडिटी रूप से एक्ने की समस्या रहती है, तो उस अवस्था में शुरुआत से ही हमको अलर्ट रहना चाहिए। भोजन में एंटीऑक्सीडेंट वगैरह का प्रयोग करते रहना चाहिए और स्किन के लिए विटामिन ई और ए का प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर हम तांबे के बर्तन में पानी रखकर पी रहे हैं तो समझिए कि अपने स्किन डिजीज को, किडनी डिजीज के लिए तो ये बहुत ही उचित होता है, लेकिन स्किन डिजीज के लिए भी ये बहुत सही रहता है। और उस पानी से अगर हम अपना फेस वॉश करते रहें तो एक नेचुरल तरीके से हम एक्ने से निजात पा सकते हैं और इसके लिए विशेष खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। केवल तांबे की बर्तन जो प्योर बनी वो भी मार्केट से लाए और उसमें पानी रखें, थोड़ा सा फिटकिरी उसमें डालकर उसको वॉश करते रहें, तो हमारा अनुभव कहता है कि वे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एक्ने की समस्या से निजात पा सकते हैं। और खान पान में अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, सलाद या घर के नेचुरल खाने जो हो उसका प्रयोग करना चाहिए और एक्ने से हम बच सकते हैं। इन बातों पर ध्यान रखकर। नमस्ते।